जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। समर्थ सद्गुरु श्री रामलाल जी स्याग जी के अवतरण दिवस पर जब मुझे पलाना धाम जाने का मौका मिला तो वहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे गुरु भाई बख्शी जी और उनकी धर्मपत्नी से भी मिलने का मौका मिला। गुरु बहन ने हमें बहुत ही प्यार से अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। ये हमारे प्लान में तो नहीं था, मगर जैसा जैसा गुरु जी चाहते हैं आप वहाँ पर स्वयं ही पहुंच जाते हैं। हमारे उनके घर जाने पर थोड़ी देर बाद कुछ और गुरु भाई भी वहां पर आ गए। गुरु बहन ने और बख्शी गुरु भाई जी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया, बहुत ही हमारा दिव्य स्वागत किया। हमें बहुत ही आनंद महसूस हुआ। गुरु भाई बख्शी जी इतने भाव विभोर हो रहे थे, उन्होंने अपने हाथों से हमें खाना खिलाया और स्वयं नहीं खाया। वो बोले, गुरु के रूप में कितनी संगत आ गई है, आप सभी में गुरु विराजमान है, मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। इतना प्यार, इतना आनंद दिलाया उन्होंने हमें अपने जीवन के जो दृश्य थे, जो उन्होंने गुरु जी के साथ रहे, अपना अनुभव, गुरु जी के साथ उनकी वार्तालाप, वो सारा जीवंत करके हमें सुनाया। हमारे गुरु भाई बख्शी जी की जो धर्म पत्नी है वो इतनी प्यार से भरी हुई हैं, इतनी सेवा से भरी हुई हैं। एक एक चीज़ को बड़े प्यार से बनाकर गर्मा गर्म परोस के खिलाया, सोने रहने का इंतज़ाम किया। गुरु भाई ने अपने छत पर ऊपर वाले पोर्शन में एक ध्यान केंद्र बनाया हुआ है, जहाँ पर हमारे जैसे साधक यदि पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप गुरु के दर्शन करते हो, गुरु की बातें सुनते हो। पूरा माहौल जैसे एक बहुत ही मंदिर जैसा, इतनी अच्छी वाइब्रेशन है वहाँ की। वो दोनों ही कहते हैं ये हमारा घर नहीं है, ये गुरु जी का घर है। क्योंकि गुरु जी जब सशरीर थे तो वहाँ पर जाया करते थे, रहा करते थे और लोग वहाँ पर आते थे ध्यान करने के लिए। तो ये कितने अहोभाग्य रहे होंगे उनके कि गुरु जी ने अपना स्थान उनके स्थान पर, उनका स्थान तो नहीं कह सकते, मगर उस घर को जिसको हम बख्शी जी का घर कहते हैं, वहाँ पर गुरु जी ने अपना स्थान बनाया और विराजमान हैं। मेरे मन कुछ और है, दाता के कुछ और, ऐसे सुना तो हुआ था, मगर ये कहावत बिल्कुल सत्य हो गई जब हम बख्शी जी के घर पहुँचे। उनकी पुत्र वधू का जन्मदिन था। उसी रात को उन्होंने एक सरप्राइज़ केक का अरेंजमेंट किया हुआ था, मगर घर के सिर्फ 4 जन थे। गुरु जी ने कैसे संगत वहाँ पर पहुँचा दी हम लोगों के रूप में, और जन्मदिन को बहुत ही उत्साह के उल्लास के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, जयकारों के साथ मनाया गया। बहुत ही अच्छा लगा। अद्भुत हैं प्रभु, आप अद्भुत हैं। हमें 2 वक्त ध्यान करना है और हर वक्त गुरु जी का संजीवनी मंत्र का जाप करना है। ये तो हमने बहुत सारे वीडियोस में देख लिया, मगर वो समर्पण कैसे करना है गुरु जी को, ये हमें अपने आप से समझ नहीं आता। कैसे भाव होने चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए, हम क्या कुछ करना डालें कि हम गुरु जी को समर्पित हो जाएं। यदि ये समर्पण सीखना है तो एक बार गुरु भाई बख्शी जी से मिलना जरूर बनता है। आप देखें उनकी वाणी में, उनके चलने में, फिरने में, बैठने में, खाने में, बातें करने में, उनकी हर अदा में गुरु बोलता है। वो गुरु को इतनी तरह से समर्पित हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती। यदि वहाँ पर ना जा पाती तो शायद मैं बहुत कुछ मिस कर जाती। वहाँ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ और मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु हमें भी ऐसा बना दें, हम भी आपको हर भाव से समर्पित रहें। आप में से किसी भी गुरु भाई बहन को यदि बख्शी जी भाई जी से मिलने का मौका मिलता है तो ये आपका अहोभाग्य होगा। आप देखेंगे वो कैसे रोते हैं, बात बात में गुरु के लिए रोते हैं, गुरु से बातें करते हैं। हमसे बातें करते करते वो गुरु से बातें करनी शुरू हो जाते हैं। इतना प्यारा अनुभव शायद मैं ना ले पाती यदि मैं वहाँ पर ना जा पाती। बहुत बहुत शुक्राना है मेरा प्रभु, आपने इतनी कृपा की हम पर। हे मेरे प्रभु, सिमरन के साथ साथ आप हमें समर्पित होना भी सिखाएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।